नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी चैप्टर का एक फार्मूला है nth टर्म का, तो हमने डिराइव कर लिया था और उस पर एक एग्जांपल भी देखा था। तो उसी फार्मूले पर आधारित अभी हम 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और उसे अच्छे समझ लीजिए। इसके सहायता से आप बाकी के सारे प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 9 है, सार्वंतर 5 है और अंतिम पद 209 है, तो समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए। समांतर श्रेणी का प्रथम पद 9 दिया है, तो ए क्या हो गया 9। सार्वंतर कितना दिया है 5, डी क्या आ गया 5 और अंतिम पद कितना दिया है 209। अंतिम पद मतलब क्या, nth टर्म। nth टर्म कितना दिया है 209। हमें पूछा है कि पदों की संख्या ज्ञात करें, तो ये n ही तो होता है पदों की संख्या। हमें क्या करना है, पदों की संख्या ज्ञात करना है, जिसे स्मॉल n कहते हैं। ये हमें पता करना है, बहुत ही सिंपल है। तो सूत्र मतलब फार्मूला क्या था, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म कितना दिया है 209, a कितना है 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना दिया है 5। 9 इधर प्लस में, इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा 209 माइनस 9 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। घटेगा तो कितना हो जाएगा 200। इधर है n माइनस 1 इंटू 5 इधर गुना में है, इस साइड लाइए तो डिवाइड में आ जाएगा। तो n माइनस 1 हो जाएगा 200/5। कटेगा तो कितना आ जाएगा n माइनस 1, 5 चौकी 20, 40 आ जाएगा। ये -1 इधर माइनस में, उस साइड में ये प्लस हो जाएगा। तो n बराबर क्या होगा 40 प्लस 1, तो 41 आ गया। पदों की संख्या कितना आ गया 41। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी का सार्वंतर 4 है और 11वां पद 12 है, तो प्रथम पद पता करना है। प्रथम पद मतलब ए पता करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए क्या दिया है, किसी समांतर श्रेणी का सार्वंतर 4 दिया है, तो डी कितना दे दिया 4 और 11वां पद 12 दिया है। 11वां पद मतलब टी 11। 11वां पद कितना दिया है 12, तो 11वां पद, ये 11 क्या है 11 n है। 11वां पद कितना दिया 12, तो हमें क्या चाहिए, हमें ए बोला है पता कीजिए, ए निकालना है। तो फिर वही फार्मूला लगाएंगे सूत्र से, टी एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या है टी 11, ए प्लस n कितना है 11, तो 11 माइनस 1, डी कितना है 4, तो 4 लिख दिए। ठीक है, तो टी 11 कितना दिया 12, तो 12 लिख दिए। ए प्लस 10 में 11 में से गया तो 10 गुने 4, तो 12 बराबर ए प्लस 10 चौके 40। तो ए बराबर क्या हो गया 12, 40 को इस साइड लाइए तो -40 हो जाएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा -28। 28 ना होगा जी, 28 होगा। तो ए कितना आ गया -28। ए का वैल्यू मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा, क्या है, समांतर श्रेणी 12 दिया है। अच्छा, समांतर श्रेणी दिया हुआ है 12, 15, 18, 21 से लेकर के 135 तक। तो इसको लिखते हैं
क्या दिया है रेडी, 12, 15, 18, 21 डॉट 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 135। लास्ट पर क्या दिया है, 135 तक दिया है। लास्ट पर क्या दिया है, 135 तक दिया है। बोला है अंत से 21वां पद निकालें। अंत से, पहले क्या करते थे, शुरू से निकालते थे, अब बोल दिया है कि अंत से 21वां पद निकालें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 में कितना जोड़े, 15 आया, 3, फिर 3 जोड़ने 18 आ गया, तो इसका साढ़ावंतर कितना आ गया, 3। ये 135 है, 135 से पहले क्या आया होगा, 3 घटाने पे 132। इससे पहले क्या आएगा, 132। ठीक है, तो हमें इस बार बोला क्या है, पीछे से कितना पद निकालना है, 21वां पद। पीछे से 21वां, टी 21वां निकालना है। तो पीछे से प्रथम पद क्या हो गया, 135, ए बराबर 135। ठीक है, लेकिन देखिए जब हमने आगे से निकाला तो डी आया 3, लेकिन अभी हमें बोला पीछे से, क्या बोला है, पीछे से। तो पीछे से सारावंतर निकालते हैं। पीछे से बोला है तो ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, 132 माइनस 135 कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो सारावंतर क्या आ गया, -3। हमें चाहिए क्या, T21। तो फार्मूला क्या था हमारा, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। हमें T21 चाहिए तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ गया, 21। एक जगह क्या रखें, 135 प्लस n की जगह पे 21 -1, डी की जगह पे -3। बस इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा आपके मुट्ठी में। 20 में से 21 में से 1 गया तो 20 हो गया, -3, 135। तो गुना कीजिए कितना होगा, 60, -60 हो जाएगा। 135 प्लस माइनस -60 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 5 में 0 गया 5, 13 में से 5 गया तो 13 में से 6 गया तो 7। तो 21वां पद पीछे से कितना आ गया, 75। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दिया है किसी समांतर श्रेणी के 5वें पद और 9वें पद क्रमशः 43 और 79 है, 79। तो वह समांतर श्रेणी ज्ञात करें। ठीक है, तो जो दिया है उसे अच्छे से लिखते हैं। पहले क्या बोला है, 5वां पद कितना है, 43, तो टी यानी कितना दिया है, 43। और 9वां पद, अच्छा 5वां पद कितना दिया है, 43, T5 दिया है 43। 9वां पद दिया है 79, T9 दिया है 79। यहाँ पे n क्या है, 5 है, यहाँ पे n क्या है, 9 है, n 5 है यहाँ पे, और यहाँ पे n 9 है। तो हमें बोला है कि वह समांतर श्रेणी ज्ञात करें। तो बहुत ही सिंपल है, पहले इसको लाते हैं, T5 बराबर 43। अच्छा, इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर में 43। n टर्म का फार्मूला ही ना होता है, तो n की जगह पे 5 है, तो a प्लस 5-1 डी बराबर 43। a प्लस 5 में से गया तो 4, 4d बराबर 43 आ गया। तो इधर ही आ गया, इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब इसको लेते हैं, T9 बराबर 79, इसका फार्मूला लिखते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 79। a प्लस n कितना है, 9 है, 9 - 1 डी बराबर 79। a प्लस 9 में से गया तो 8, 8 डी बराबर 79। इसे हम समीकरण 2 नाम देते हैं। अब इन दोनों समीकरण को हम सॉल्व करेंगे। देखिए 2 टर्म है a और d, टर्म कितना है 2 और समीकरण है 2,
तो जब इस दोनों को सॉल्व करेंगे ना तो हमें ए और डी निकल जाएगा, मतलब कि प्रथम पद और सार्वंतर मिल जाएगा। और जब हमें प्रथम पद और सार्वंतर मिल जाएगा तो हम समांतर श्रेणी आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, दोनों को आपस में घटा देते हैं। ये क्या है, a + 8d = 79। इसके नीचे ये लिखते हैं a + 4d = 43। घटाया तो a से a खत्म हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 8d - 4d, इधर क्या 79 - 43। 8 में से 4d गया तो 4d बराबर 9 में से 3 गया तो 6, 7 में से 4 गया तो 3, तो d बराबर क्या आएगा 36/4, कटेगा तो 9। तो हमें d क्या मिल गया 9, d क्या आ गया 9। अब हम ये d का वैल्यू किसी भी समीकरण 1 में या 2 में रख देंगे तो हमें a मिल जाएगा, तो हम 1 में रखते हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अगला पेज ले लेते हैं। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है a + 4d = 43, a + 4, d की जगह क्या रखें 9 बराबर 43, a + 9 चौके 36 बराबर 43, a बराबर क्या होगा 43 - 36, तो a बराबर घटाने में क्या आ जाएगा 13 में 6 गया तो 7 हो जाएगा, और बस 7 आ गया। क्या आ गया a कितना आ गया 7, तो a आया 7 और d है 9। तो अब समांतर श्रेणी निकाल लेते हैं। समांतर श्रेणी क्या हो जाएगा, अच्छा वो आपको फार्मूला एक याद होगा, मैंने क्या लिखवाया था a + d होता है, फिर a + 2d, a + 3d, a + 4d। बस a और d का मान रख दीजिए, समांतर श्रेणी आ जाएगा। a की जगह पे 7, अच्छा इससे पहले एक और होता है a, तो पहला पद क्या आ गया 7, फिर क्या हुआ 7 + 9, फिर 7 + 2 × 9, 7 + 3 × 9, 7 + 4 × 9, 7, इन दोनों को जोड़े कितना होगा 14 15 16 आ जाएगा। तो 7 + 9 × 18, 7 + 9 × 27, 7 + 9 × 36, तो 7 हो गया, ये 16 और 18 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 27 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 34, 36 में 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 43। तो ये हमारा क्या हो गया, ये आगे और बढ़ते चला जाएगा। तो ये हमने क्या किया समांतर श्रेणी निकाल लिया आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चौथा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा होगा। 5 में क्या है, किसी त्रिभुज का सबसे छोटा कोण 30 डिग्री है। यदि त्रिभुज के तीनों कोण समांतर श्रेणी में है अर्थात AP में है, तो त्रिभुज के अन्य 2 कोण ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे छोटा कोण कितना दिया है 30 डिग्री। अच्छा मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ठीक है, उसका सबसे छोटा कोण ये दे दिया है 30 डिग्री, और ये 2 कोण हमें पता नहीं है, हमें ये दोनों निकालना है। तो इसको मान लेते हैं अल्फ़ा और इसे मान लेते हैं बीटा। ठीक है, हमें अल्फ़ा बीटा चाहिए।
क्वेश्चन में बोला है कि त्रिभुज के तीनों कोण समांतर श्रेणी में है। क्या है? तीनों कोण, चूंकि तीनों कोण समांतर श्रेणी में है, अर्थात 30 डिग्री सबसे पहले होगा क्योंकि सबसे छोटा है, फिर उसके बाद अल्फा ले लेते हैं, फिर उसके बाद बीटा ले लेते हैं। ये तीनों कोण क्या है? समांतर श्रेणी में है, तो ये वो वाला रूल फॉलो करेगा। क्या? इसमें से अल्फा में से 30 घटाओ या फिर बीटा में से अल्फा घटाओ, सारा अंतर क्या आएगा? बराबर ही आएगा। ठीक है, तो अल्फा माइनस 30 बराबर होगा किसके? बीटा माइनस अल्फा के। ठीक है, तो इधर क्या है? इधर अल्फा माइनस में है, इसको इस साइड भेजेंगे क्या होगा? अल्फा माइनस 30, इस अल्फा को इधर भेजिए, क्या होगा? अल्फा प्लस में आ जाएगा और बीटा, तो अल्फा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा? 2 अल्फा माइनस 30 बराबर बीटा। एक साइड कर लेते हैं, 2 अल्फा, बीटा को इस साइड लाते हैं तो माइनस बीटा हो जाएगा, और 30 को उधर भेज देते हैं, 30 आ गया। इसे नाम देते हैं हम समीकरण 1। ठीक है, देखिए ये हमने एक समीकरण बनाया। दूसरी बात, तो त्रिभुज का एक नियम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री। तो चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसीलिए तीन कोण क्या है? ये है, हमने माना है, तो क्या हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो 30 प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री। इसे नाम देते हैं समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को हम सॉल्व करेंगे तो हमें अल्फा और बीटा का मान आ जाएगा। तो क्या करते हैं? घटा देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 में से एक को घटाने पर 2 क्या है? दूसरा समीकरण क्या है? 30 प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री। एक काम करते हैं, जो 30 है ना, इसको उस साइड ले जाते हैं, तो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? 30 उधर घटेगा तो 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा ना। तो ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया इस। ठीक है, और पहला समीकरण क्या है? 2 अल्फा माइनस बीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा घटाते नहीं हैं, देखिए यहाँ पे ये पहले ही प्लस है, ये माइनस में, तो घटाने पर नहीं है, यहाँ पे से जोड़ने पर कर देते हैं, तो ये प्लस में माइनस में ख़त्म हो जाएगा। 2 अल्फा और 1 अल्फा क्या हो जाएगा? 3 अल्फा बराबर 150 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 180। तो 3 अल्फा बराबर 180, तो अल्फा बराबर क्या हो गया? 180/3, काटेंगे तो क्या होगा? अल्फा बराबर 60 डिग्री आ गया। अल्फा बराबर क्या आ गया? 60 डिग्री। अगले पेज में जाते हैं। अल्फा बराबर 60 डिग्री। अब इस अल्फा का मान हम किसी भी समीकरण में रख देते हैं, समीकरण 1 में या 2 में, हमें क्या मिल जाएगा? बीटा मिल जाएगा। तो समीकरण 1 में अल्फा का मान रखने पर क्या है? 2 अल्फा माइनस बीटा बराबर 30 डिग्री। 2 गुने अल्फा कितना है? 60 माइनस बीटा बराबर 30, ये कितना हो जाएगा? 6 दूने 12, 120 माइनस बीटा बराबर 30। 20 बीटा को साइड लाइए, 30 को इस साइड लाइए, तो क्या हो जाएगा? बीटा बराबर 120 माइनस 30। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा? 120 में से 30 जाएगा तो 90। तो पहला कोण क्या था? तो अल्फा बीटा का मान आ गया। तो अन्य दो कोण क्या हो गया? अल्फा बीटा। ठीक है, तो अन्य
दो कोण कौन कौन हो जाएगा, एक तो 60 डिग्री और दूसरा 90 डिग्री। कौन कौन था, 30 था, अल्फ़ा था, बीटा था। तो अल्फ़ा की जगह पर 60 रख दिए, बीटा की जगह पर 90 रख दिए, अन्य दो कोण हमें मिल गया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।